आपने कभी नया स्मार्टफोन लिया हो जहां बॉक्स पर लिखा होता है 128 जीबी स्टोरेज, लेकिन जैसे ही फोन ऑन करके सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां दिखता है 110 जीबी या उससे भी कम। और तब दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि बाकी की स्टोरेज गई कहाँ? क्या कंपनी ने धोखा दे दिया या फिर फोन में पहले से कुछ छुपा हुआ है? सच ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके फोन में नहीं बल्कि हर स्मार्टफोन, हर ब्रांड और हर स्टोरेज साइज के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो 128 जीबी हो, 256 जीबी हो या फिर 1 टीबी वाला फ्लैगशिप फोन। सबसे पहले एक बहुत बेसिक लेकिन जरूरी बात समझनी होगी। फोन कंपनीज जब स्टोरेज लिखती हैं जैसे 128, 256 जीबी या फिर स्टोरेज को डेसिमल सिस्टम में कैलकुलेट करती हैं, मतलब उनके हिसाब से 1 जीबी बराबर होता है 10 करोड़ बाइट्स। लेकिन आपका फोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईफोन, स्टोरेज को बाइनरी सिस्टम में कैलकुलेट करता है, जहां 1 जीबी का मतलब होता है 1 अरब बाइट्स। यही कैलकुलेशन का फर्क पहली जगह पर स्टोरेज को कम दिखा देता है, बिना किसी फाइल या ऐप के भी। अब इसे आसान भाषा में समझिए। कंपनी जो 128 जीबी बता रही है वो टेक्निकली सही है, लेकिन फोन का सिस्टम अभी स्टोरेज को अपने मैथ से पढ़ता है और वहां नंबर अपने आप छोटे हो जाते हैं। यही वजह है नया फोन लेने के बाद बिना कुछ इंस्टॉल किए भी स्टोरेज कम नजर आता है। ये कोई स्कैम नहीं बल्कि स्टोरेज मेजरमेंट का इंटरनेशनल तरीका है जो सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब दूसरी बड़ी वजह आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब नया फोन ऑन करते हैं तो फोन बिल्कुल खाली नहीं होता, उसमें पहले से एंड्रॉइड या iOS इंस्टॉल होता है। उसके साथ सिस्टम फाइल्स, सिक्योरिटी फाइल्स, रिकवरी पार्टीशन, अपग्रेड स्पेस और कई बैकग्राउंड सर्विसेज पहले से अवेलेबल होती हैं। ये सब चीजें स्टोरेज लेती हैं लेकिन यूजर्स को अलग से दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि फोन ऑन करते ही कुछ स्पेस पहले से इस्तेमाल में होती है। इसके अलावा फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी होते हैं। कई एप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते। कंपनी के अपने एप्स, सिस्टम एप्स, कुछ डिफॉल्ट टूल्स और कई बार कैरियर एप्स भी पहले से फोन में रहते हैं। ये एप्स दिखने में छोटे लग सकते हैं लेकिन कलेक्टिवली ये काफी स्टोरेज ले लेते हैं, और क्योंकि इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये स्पेस परमानेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज फॉर्मेटिंग की, जो ज्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होती। फोन की स्टोरेज फ्लैश मेमोरी पर बेस्ड होती है और इस मेमोरी को यूज करने से पहले फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेटिंग के दौरान फाइल सिस्टम बनाया जाता है जिसमें मेटा डाटा इंडेक्सिंग और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है। ये स्पेस यूजर को कभी नहीं दिखाई देता लेकिन फोन को स्मूथ चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यही रिजर्व स्पेस भी यूजेबल स्टोरेज को कम कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है कि फोन में स्टोरेज हमेशा 64, 128, 256 या 1 टेराबाइट ही क्यों होती है, 100 जीबी या 200 जीबी क्यों नहीं? इसकी वजह स्टोरेज चिप्स का बाइनरी नेचर है। स्टोरेज चिप्स 0 से 1 पर काम करती है और डबलिंग पैटर्न में बनाई जाती है। यही वजह है कि 32, 64, 128, 256 जैसे नंबर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं। रैंडम नंबर्स जैसे 100 या 200 जीबी बाइनरी आर्किटेक्चर में एफिशिएंट तरीके से बन ही नहीं सकते। इस डिजाइन का एक और फायदा होता है मेमोरी कंट्रोलर के लिए। मेमोरी कंट्रोलर वो हिस्सा होता है जो डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ स्टोर होगा और कैसे रिट्रीव होगा। अगर स्टोरेज रैंडम साइज में बनाया जाए तो कंट्रोलर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस इश्यूज और डेटा करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए कंपनी सेफ और स्टेबल साइज पर ही स्टोरेज बनाती है। अब ये समझना जरूरी है, प्रॉब्लम सिर्फ स्मार्टफोन तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपने कभी 128 जीबी की यूएसबी ड्राइव या एसएसडी ली है तो आपने नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर में लगाने पर वो करीब 114 जीबी के आसपास ही दिखती है। मतलब ये स्टोरेज इंडस्ट्री का यूनिवर्सल ट्रुथ है, ना कि किसी एक ब्रांड या फोन का इश्यू। जब हम सारी वजह जोड़ते हैं जैसे डेसिमल, बाइनरी कैलकुलेशन का फर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, प्री इंस्टॉल्ड एप्स, फाइल सिस्टम रिजर्वेशन और मेमोरी मैनेजमेंट ओवरहेड, तब जाकर समझ आता है कि एडवर्टाइज स्टोरेज और एक्चुअल यूजेबल स्टोरेज में गैप क्यों होता है। ये गैप जितनी बड़ी स्टोरेज होगी उतना नोटिसेबल लगेगा। इसलिए 1 टीबी फोन में भी आपको पूरा 1 टीबी कभी नहीं दिखेगा। अक्सर यूजर्स ये सोचते हैं कि कंपनी जानबूझकर कम स्टोरेज देती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी गलत नहीं होती। वो स्टोरेज वही बताती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही होती है। यूजर्स को जो नंबर दिखता है वो फोन के सिस्टम का कैलकुलेशन होता है। दोनों टेक्निकली सही है, बस मेथड अलग है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि फोन खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं जो फोटोज, वीडियोस और एप्स लिमिटेड यूज करते हैं तो 128 जीबी स्टोरेज आज भी काफी होती है। लेकिन अगर आप हैवी यूजर हैं जो 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हाई क्वालिटी फोटोज लेते हैं, लार्ज गेम्स खेलते हैं और फोन को लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं तो 256 जीबी या उससे ज्यादा स्टोरेज लेना ज्यादा सेफ रहता है।
आजकल फ्लैगशिप फोन्स में 512 जीबी और 1 टीबी स्टोरेज भी आने लगी हैं और उसका रीजन यही है कि यूजर्स का डेटा यूसेज हर साल बढ़ रहा है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास, लार्ज साइज एप्स, ऑफलाइन कंटेंट स्टोरेज की वजह से स्टोरेज जल्दी भर जाती है। ऐसे में ज्यादा स्टोरेज फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन बन जाती है। एक और बात जो यूजर्स को समझनी चाहिए वो ये है, फ्री स्टोरेज सिर्फ स्पेस नहीं होती बल्कि परफॉर्मेंस से भी जुड़ी होती है। अगर फोन को स्टोरेज लगभग भर जाता है तो फोन स्लो होने लगता है, ऐप्स लैग करते हैं और अपडेट्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए फोन्स को हमेशा कुछ स्टोरेज खाली रखना जरूरी होता है। तो समरी ये कि जब आप नया फोन ले और स्टोरेज कम दिखे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कोई डिटेक्ट नहीं है, ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। एडवर्टाइज स्टोरेज और यूजेबल स्टोरेज में फर्क रहेगा और आगे भी रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए। अगली बार जब आप फोन खरीदे तो सिर्फ 128 256 जीबी लिखे होने पर मत जाए। ये सोचे कि सिस्टम और ऐप्स के बाद आपको कितना स्पेस मिलेगा और आपकी यूसेज के हिसाब से वो इनफ है या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो हमेशा थोड़ा ज्यादा स्टोरेज लेना बेटर डिसीजन साबित होता है। एंड में यही कहूंगी कि स्मार्टफोन स्टोरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है वो अवेयरनेस की कमी की वजह से है, ना कि किसी धोखे की वजह से। एक बार अगर आप ये टेक्निकल ट्रुथ समझ लेते हैं तो अगली बार स्टोरेज कम दिखने पर आपको सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।